हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और इसे हम इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और मेरा नाम है चंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हमारा ये जितने भी वीडियोस हैं हमारे ईवीएस के, सारे आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे वीडियोस बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि नेशनल पार्क होता क्या है, यानी राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो ए नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली प्रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन आर नॉट अलाउड। यानी एक नेशनल पार्क जो होता है या राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित है, यानी कि पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए या वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए हम उसको रिजर्व करके रखते हैं वो एरिया। ठीक है। और जहाँ पे वानिकी, चराई या खेती जैसी गतिविधियां निषिद्ध है, यानी कि यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है, यानी प्रोहिबिटेड है। यानी कि हम इसमें फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम ग्रेजिंग नहीं कर सकते और यहाँ पे किसी भी तरह के कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते, यानी ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप राइट्स एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट परमिटेड इन नेशनल पार्क। और इसमें क्या हम नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रीय उद्यान में निजी स्वामित्व या पर्यावास में छेड़छाड़ की अनुमति नहीं है, यानी इसमें कोई भी प्राइवेट ओनरशिप राइट्स यानी अधिकार नहीं होता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। यानी बेसिकली अगर समझा जाए तो नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए वो रिजर्व्ड है। ठीक है। और इसमें हम फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन जैसे एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते हैं। हमारे इंडिया में अभी टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो हमारे इंडिया में टोटल 107 यानी 107 नेशनल पार्क है। और कभी कभी इससे क्वेश्चंस भी आता है एमसीक्यू में। ठीक है। तो और इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी को पता है कि हम भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। एस्टेब्लिश इन 1936 इन उत्तराखंड। और ये कब बनाया गया था, 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है। इसका पहला माने शुरुआत में स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। और यानी यहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है। बाद में इसका नाम कर दिया गया है ना, एक बहुत फेमस कंजर्वेशनिस्ट है ना, कंजर्वेशनिस्ट हैं, यानी कि इसको हम पर्यावरणविद भी बोल सकते हैं या फिर संरक्षणवादी भी बोल सकते हैं, जिनका नाम जिम कॉर्बेट था। तो उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है। ठीक है। और उनका नाम था जिम कॉर्बेट और इसीलिए हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके उस समय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाद में कर दिया गया था। ठीक है। और ये किसके लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ पार्टिसिपेट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर भी यहीं से स्टार्ट होता है। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो वर्ल्ड में येलो स्टोन नेशनल पार्क ये फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क है वर्ल्ड में, येलो स्टोन नेशनल पार्क। और हमारे इंडिया में पहला नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच हैज एस्टेब्लिश्ड इन 1872। यानी कि येलो नेशनल पार्क को कब बनाया गया था, 1872 में। ठीक है। और ये माना जाता है कि वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क यही है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो ये था नेशनल पार्क के बारे में। अब एक चीज और समझिए, नेशनल पार्क हम आगे भी पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों में डिफरेंस क्या है इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। पहले हम इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा समझ लेते हैं और इसमें क्या क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है उसको समझ लेते हैं। फिर आते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है कि ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सेफगार्डेड एंड प्रिजर्व्ड सेफली इन देयर नेटिव हैबिटाट्स अवे फ्रॉम इलिसिट एक्टिविटी सच एज पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग। यानी कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है कि वन्य जीव अभयारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पक्षियों और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाता है, यानी जहां पे हम
कोई बर्ड है या कोई जानवर है, एनिमल्स है, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में हम उसको सुरक्षित रखते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं उसको, है ना, कंजर्व करते हैं, ताकि उन्हें अवैध गतिविधियों जैसे शिकार और तस्करी से दूर रखा जा सके। अब हम इसको किस लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो किलिंग या पोचिंग वगैरह एक्टिविटीज नहीं हो या फिर ट्रैफिकिंग वगैरह उसका नहीं हो, ठीक है, क्योंकि इसका किलिंग पोचिंग करके उसका जो ऑर्गन्स है उसको कमर्शियल पर्पज के लिए बेचा जाता है, ठीक है। तो इस चीज से हम बचाने के लिए क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एज एज ऑफ मार्च 2025 यानी मार्च 2025 के रिकॉर्ड के अनुसार हमारे इंडिया में अभी लगभग 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, और लगभग इतना एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जिसे हम जियोमंडल रिजर्व कहते हैं। तो जियोमंडल रिजर्व क्या है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मींट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, ये एक तरह का स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक एक तरह का स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंजर्व करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफ जो होता है ट्राइबल्स का, उसको भी हम कंजर्व करते हैं, ठीक है। यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे क्या है, प्लांट को भी हम कंजर्व करते हैं, ठीक है, यानी वनस्पति को, पौधे को, और साथ में एंड एनिमल्स को भी कंजर्व करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है, ह्यूमन जो रहता है ना, ट्राइबल ह्यूमन, उसको भी हम उनके साथ कंजर्व करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक तरह का स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है ना, यानी ये बहुत ही स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज है जिसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट भी करते हैं। यानी जीव मंडलीय अभयारण्य वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं। ये उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित करते हैं और उस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तीन मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड, और ये सभी क्या है, ये तीनों क्या है, इन सितु कंजर्वेशन है ना। यानी बायोडायवर्सिटी में अगर हम कंजर्वेशन को देखें तो ये कैसा है, इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन मतलब कि हम इसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है, तो हमारे टोटल इंडिया में भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व यानी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। और ये इसका मेन क्या क्या, इसका 3 जोन्स होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स है, एक है कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेशन जोन को हम ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। एक मान के चलिए कि ये हमारा कोई एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो इस बायोस्फीयर के रिजर्व के अंदर में, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा कोर हो गया, कोर जोन हो गया, यहाँ पे जाना किसी को अलाउड नहीं होता है, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट, ये बीच वाला, ये हमारा होगा बफर जोन, ठीक है। और ये होगा ट्रांजिशनल जोन या फिर मैनिपुलेशन जोन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ह्यूमन सेटलमेंट होगा, यानी यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स वगैरह है उनका घर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, मिलेगा, और होता ही है जनरली। ये बफर जोन है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड है बट स्पेशल परमिशन किसी, ठीक है, और कोर जोन में किसी को जाने का अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका 3 ये जोन्स है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसका अलग अलग कुछ कुछ फंक्शंस होता है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। यानी भारत सरकार द्वारा स्थापित 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है जो प्राकृतिक आवासों के विशाल क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। इन क्षेत्रों में बफर जोन भी है जो कुछ आर्थिक उपयोगों के लिए खुले हैं, न केवल वनस्पतियों और जीवों बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों की भी रक्षा की जाती है, ठीक है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो कंसेप्ट है, ये यानी बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट है, ये किनके द्वारा लाया गया था, एमएबी प्रोग्राम के तहत। एमएबी मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और ये प्रोग्राम कौन स्टार्ट किए थे, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को, ठीक है। और ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, ये आया था 1971 में, बट ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1975 में, ठीक है। यानी कि ये जो थॉट है, ये जो सोच है, इसको लाया कब गया था, 1971 में, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया था, लागू कब किया गया था, 1975 में, ठीक है। यानी जी मंडल संरक्षित क्षेत्र ये तीन जोन है ना, कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन। अब अब हम समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इन तीनों में क्या डिफरेंस है।
तो सबसे छोटा जो एरिया होगा वो नेशनल पार्क का होगा, यानी राष्ट्रीय उद्यान का जो होगा वो छोटा एरिया होता है। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा एरिया किसका होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक है, और इससे बहुत बड़ा एरिया होगा बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, यानी ये जो नेशनल पार्क है वो सिर्फ एक राज्य यानी कोई स्टेट तक ही सीमित है। ठीक है, यानी कोई स्टेट हो गया या किसी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी यहाँ तक ही इसका एरिया होगा नेशनल पार्क का। बट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 2 स्टेट्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें 2-3 स्टेट्स को, यानी इसमें 2-3 दो इकोसिस्टम में भी हो सकता है, मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम और प्लस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दोनों को मिला के भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन भी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम बात करते हैं एरिया वाइज। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ भी हो सकता है और नेशनल पार्क भी हो सकता है। बट एक नेशनल पार्क जो है वो कभी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं हो सकता, यानी कि अगर हम बात करें इस एरिया में, ठीक है, तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये बहुत बड़ा एरिया हो गया। इसके अंदर में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा और इसके अंदर में आपको नेशनल पार्क होगा। तो नेशनल पार्क का एरिया छोटा हुआ, इससे बड़ा क्या हुआ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर इससे बड़ा क्या हुआ? बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका मेंटेनेंस यानी मेंटेन कौन करता है? तो इसे मेंटेन राज्य सरकार, जिस राज्य के अंतर्गत आती है तो वो राज्य सरकार करती है। ठीक है, और इसका अलग अलग अथॉरिटी भी बना हुआ है। अब इसमें अलग अलग जो भी जीवों का संरक्षण करना है तो उसका अलग बना हुआ, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए लाया गया था? टाइगर को कंजर्व करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों लाया गया था? एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में। ठीक है, टाइगर को कंजर्व करने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर कुछ हम इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, जिससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन कौन से स्टेट्स में है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। और हमारे इंडिया का सबसे पहला, यानी ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कब? 2000 में। ठीक है, फिर है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2001 में बनाया गया था वेस्ट बंगाल में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये है तमिलनाडु में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है उत्तराखंड में। फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है मध्य प्रदेश में। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये है मेघालय में। अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों दोनों में है ना, यानी इसका जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार के पास है। फिर अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व, केरला एंड तमिलनाडु। और कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम। अब यहाँ पे नेशनल पार्क लिखा हुआ है, तो अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है और नेशनल पार्क भी हो सकता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तडोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। बानेरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और ये क्या है? एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है गिर, एशियाटिक लायन। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। वन हॉर्न राइनो, है ना, एक सींग वाला गेंडा। फिर है गगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र। नावागांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात। ठीक है, ये काला हिरन, ब्लैकबक।
ठीक है, जिसका शिकार सलमान खान ने किया था। तो ये गुजरात में जो इस टाइप का जो हिरन है वो गुजरात में भी आपको मिलेगा और कुछ राजस्थान के पार्ट में भी है। फिर गिंदी नेशनल पार्क तमिलनाडु, केबुल लेमजाव नेशनल पार्क मणिपुर, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, इरवाविक एराविकुलम नेशनल पार्क केरला, वंसजा नेशनल पार्क गुजरात, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे झारखंड में भी कुछ कुछ नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। और बेतला नेशनल पार्क सबसे फेमस है, बेतला नेशनल पार्क, और ये बहुत पुराना है, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। ये बेतला ये और एक पलामू पलामू नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये लातेहार और पलामू दोनों के बीच में नेशनल बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। यानी दोनों दोनों से बाउंड्री वो शेयर करता है अपना, पलामू से भी और लातेहार से भी। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, मधुमलई सेंचुरी तमिलनाडु में है और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट का कल एग्जाम है। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।